ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 13 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं भगवान। कैसे बताया स्वामी जी ने कि एक दिन एक महात्मा के सामने एक नंगी औरत आकर खड़ी हो गई। अब आप कहेंगे कि यह बात विलायत में तो हो सकती है, लेकिन भारत में नहीं हो सकती। आप इस कल्पना को छोड़ दीजिए। अभी 4 दिन पहले अखबारों में छपा हुआ था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के सामने एक मोटर में 5 स्त्रियाँ आई। महाराज बिल्कुल नंगी आकर के उनके सामने खड़ी हो गई कि आप अमुक उत्सव का आयोजन कीजिए। उस उत्सव में हम इसी तरह से नंगी होकर के आपको नृत्य दिखावेंगे। आमंत्रित किया। नग्न आमंत्रण के नाम से अखबारों में छपा हुआ था। महात्मा जी के सामने कोई नंगी स्त्री आकर खड़ी हो गई। चेलों ने कहा, राम 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 राम, यह क्या करती हो? महात्मा जी बोले, अगर कपड़ा जरूरी होता तो ईश्वर पहना के ही पैदा करता। आहा, ईश्वर पहना करके ही पैदा करता। देखो, यह तो जैसे दिगंबर महात्मा होते हैं वैसे हैं। अब महाराज, उनके मन में तो अपनी दृष्टि थी, परमात्मा की दृष्टि थी। उनके मन में किसी संप्रदाय की, समाज की, प्रांत की, गांव की, शहर की दृष्टि तो नहीं थी ना। शहर की दृष्टि अब खुले सिर की हो गई है ना। गांव की दृष्टि अभी ढके सिर की है। एक महात्मा दोनों को देखेगा। यदि गांव के लोग सिर खुला रखने लगे और शहर के लोग सिर ढक कर रखें तो महात्माओं की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। देखो, सिर खुलने में जो देश बुद्धि है और सिर ढकने में जो महत्व बुद्धि है, वह महात्मा के चित्त का स्पर्श नहीं करेगी। उसको तो देखने के लिए जैसे मैला दिखता है वैसे बंगला दिखेगा, जैसे कालबा देवी रोड दिखता है, जैसे कोई पशुशाला में हजारों हजारों गाय बैल दिखते हैं, वैसे खुला सिर और ढका सिर दिखता है। उसको सृष्टि का ज्ञान तो है, वह बेहोश नहीं है, परंतु उसके चित्त पर अपनी वासनाओं का संस्कारों का दबाव नहीं है। वाह भगवान, दोबारा से लेते हैं भगवान दोनों लाइनें। उसको सृष्टि का ज्ञान तो है, वह बेहोश नहीं है, परंतु उसके चित्त पर अपनी वासनाओं का, संस्कारों का दबाव नहीं है। आप एक संप्रदाय में दीक्षित हो जाइए और देखिए उसका दबाव। यदि हम सन्यासियों में जाएं और हमारे शरीर पर गेरुआ कपड़ा न हो तो सन्यासी हमको 10 गाली सुनावेंगे। आपको सही बात सुनाते हैं। यदि कोई वैष्णव अयोध्या में जाए और उसके सिर पर लंबा तिलक न हो तो वैष्णव लोग कहेंगे कि सिर पर लंबा तिलक नहीं है तो वैष्णव कहाँ का? तिलक नहीं लगाता है तो भ्रष्ट ही हो गया। अपनी पंगत से बिल्कुल बाहर उठा देंगे। जो जीवन मुक्त है वह न लाल कपड़ों से बंधा हुआ है, न तिलक में बंधा हुआ है, न प्रांत में बंधा हुआ है, वह तो निर्बंध है, वह तो मुक्त है। उसको ज्ञान है। अच्छा, उसके अपने संस्कार भी हैं, वह अपनी रहनी से रहता है, लेकिन वह अपने संस्कार के अनुसार दूसरों को चलाना चाहता है। वह अपने संस्कार के अनुसार दूसरों को चलाना चाहता है और न तो कोई संस्कारों का गुट बनाना चाहता है। किस तरह से बता दिया। लेकिन न वह अपने संस्कारों के अनुसार दूसरों को चलाना चाहता है और न कोई संस्कारों का गुट बनाना चाहता है। उसकी आंख पर चश्मा है और उसमें जो रंग है वह वैसे दिखता है, परंतु वह यह समझता है कि रंग चश्मे का है और सृष्टि जो है वह तो बिना किसी रंग की है। वाह भगवान वाह, सृष्टि जो है वह तो किसी बिना रंग की ही है। सृष्टि में रंग नहीं है, चश्मे में रंग है। अपने अंतःकरण के संस्कार अपने को दुख देते हैं। वाह भगवान वाह, अपने अंतःकरण के संस्कार अपने को दुख देते हैं। सृष्टि दुख नहीं देती है। यह क्या है? असंगतम स्थितम व्योम। ईश्वर की सृष्टि ज्यों की त्यों है। ज्ञानी पुरुष को सृष्टि भास रही है, यह भी ठीक है। देखो, अभान तो 2 ही तरह से हो सकता है ना। या तो आप अभ्यास करके अपनी वृत्ति को निरुद्ध या शांत कर दो, या उसको कुछ कहो है ना। आप अपनी वृत्ति को आराम दे दीजिए कि वह इधर उधर दूसरे को न देखे। उसको विश्राम में ले जाइए, सुसुप्ति में ले जाइए, आभ्यासिक सुसुप्ति में ले जाइए, समाधि में ले जाइए। तब वृत्ति सुसुप्ति में, समाधि में
लीन हो जाएगी, तब वह सृष्टि व्यक्ति को नहीं दिखेगी। नहीं तो जब वह व्यक्ति अंतःकरण का चश्मा लगा करके बैठा है, तब उसको यह इंद्रियक सृष्टि दिखाई पड़ेगी। हाँ, यह ठीक है कि वह जानता है कि दरअसल ब्रह्म है, दरअसल ईश्वर है, इसलिए असंगतम स्थितम व्योम। यह तो केवल शुद्ध चिदाकाश में सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है। जैसे सफ़ेद पर्दे पर सिनेमा के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे सफ़ेद पर्दा रूप ब्रह्म में यह सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है। अच्छा बच्चा, पर्दे पर आग लगने का दृश्य देखें। अगर बच्चा पर्दे पर आग लगने का दृश्य देखें तो रोने लग जाएगा। अगर बच्चा पर्दे पर चॉकलेट देखे तो खाने के लिए मचल उठ जाएगा। रोना, डरना, मचलना, चिल्लाना तो बच्चे का ही काम है। बूढ़े तो ऐसा काम नहीं करते। वे न तो सिनेमा के पर्दे पर आग लगकर देखकर डरते और न चॉकलेट देखकर खाने के लिए मचलते हैं। जीवन मुक्ति की दृष्टि में यह चिदाकाश बिल्कुल स्वच्छ अधिष्ठान है। वाह भगवान वाह! जीवन मुक्ति की दृष्टि में यह चिदाकाश बिल्कुल स्वच्छ अधिष्ठान है। चिदाकाश माने स्वच्छ अधिष्ठान। स्वम प्रकाश माने आत्मा। आत्मा और निर्मल आकाश। ज्ञान से भिन्न निर्मल आकाश नहीं है और निर्मल आकाश से भिन्न ज्ञान नहीं है। जहाँ अधिष्ठान और प्रकाशक, अधिष्ठान और दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं, वहाँ पर्दे पर चाहे जितने भी दृश्य दिखाई पड़ें, वे न तो अधिष्ठान में चिपकते हैं और न ही दृष्टा में चिपकते हैं। न प्रकाश में वे दृश्य चिपकते हैं और न अधिष्ठान में वे दृश्य चिपकते हैं। अधिष्ठान और दृष्टा बिल्कुल एक है। उसी को कहते हैं असंगतम स्थितम व्योम। जो अपनी बनाई हुई मोह ममता पूर्ण सृष्टि थी, उसका तो हो गया लोप। सूर्य, चंद्रमा, आकाश का दृश्य दिखाई पड़ रहा है, स्त्री पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, वह देखता हुआ व्यवहार करता है, परंतु सर्वाधिष्ठान ब्रह्म और सर्व प्रकाशक आत्मा साक्षी दोनों की एकता की दृष्टि से उसमें सामने वाली वस्तु से मोह नहीं है। उसका अपने आप में लेप नहीं है, आसक्ति नहीं है। हम उससे चिपकते हैं और न वह हमसे चिपकती है। लेप कहीं नहीं है और अहंकार दैत्य भी नहीं है, किसी भी धारणा में आबद्ध नहीं है। हम लोग अपनी धारणा को इतनी सच्ची समझते हैं कि क्या कहें। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा मानी हुई कितनी बातें एक एक करके छूटती गई। आपको कैसे बतावें हम बचपन में क्या क्या मानते थे और वह मान्यताएं कैसे कैसे मिटती गई। जब हम अपनी मान्यताओं के इतिहास पर ध्यान देते हैं, तब यह बात सामने आती है कि आप कभी ध्यान देना, जिस समय आपने जो मान्यता मानी या बनाई, उस समय आप उसमें इतने तन्मय हो गए कि यही ठीक है और यह सब गलत है। जब आपने किसी पर गुस्सा किया, तब सोचा कि इसको दंड देना ही उचित है। जब आपने किसी से प्यार किया, तब सोचा कि यही सर्वस्व है, इसके लिए तो हम मर जाएंगे। आपके जीवन में ऐसी मनोवृत्तियाँ आई हैं या नहीं, जिससे दुश्मनी हुई वहीं बाद में दोस्त हो गया। जो दुनिया में दोस्त बना वही बाद में दुश्मन हो गया। आपको अपनी मान्यता बदलनी पड़ी कि ये हमारा दोस्त है और ये हमारा दुश्मन है। जब आपने क्रोध किया, तब कहा कि यह उचित है। जब आपने राग किया, तब कहा कि यह उचित है। आपकी मान्यताओं का ऐसा इतिहास है कि नहीं? यह मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूँ कि नहीं? इस समय आपकी जो मान्यता है, इस समय आपका जो राग है, इस समय आपका जो देश है, उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल परिपक्व ज्ञान के आधार पर या पूर्ण ज्ञान के आधार पर आपका वह राग या आपका वह द्वेष है? क्या आप कह सकते हैं कि आपकी वह मान्यता कभी नहीं बदलेगी? आज भी आप गलत हो सकते हैं, जैसे 10 वर्ष पहले गलत थे। जैसे पहले हमने अपनी मान्यताओं के कारण राग करके पश्चाताप किया, जैसे पहले हमने अपनी मान्यता के कारण द्वेष करके पश्चाताप किया, वैसे आज का राग द्वेष भी हमको आगे पश्चाताप नहीं देगा। इसका क्या प्रमाण है? सावधानी तो यही है ना, जब आप अपनी वृत्तियों पर ध्यान देंगे, जब आप अपनी मान्यताओं का इतिहास देखेंगे, तब आपको इस समय दिल जिस दल में शामिल हैं उसको शायद बदलना पड़ेगा। यह ममता का दल है, दल नहीं दलदल है। वाह भगवान वाह, है ना? जब तक आप परिपक्व ज्ञान दृष्टि में, जिससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, जिससे विशाल और कोई दृष्टि नहीं है और जिससे परे कोई अनुभव नहीं है,
नहीं पहुंच जाते तब तक आप अपनी ही मान्यताओं को कैसे ठीक बता सकते हैं, उसको दूसरे के सिर पर कैसे लाद सकते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। बहुत ही प्यारा सत्संग। प्रणाम भगवान।